बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चेंज इज अ नेचुरल फेनोमेना। लेकिन अगर ये बदलाव आपकी सारी जड़ें उखाड़ दे तो ये बदलाव जो है वो आपके लिए अनुकूल नहीं है। जब भी सीयूईटी एग्जामिनेशन की बात होगी तो सीयूईटी यूजी 2025 और आपका 2026 एक मार्किंग इवेंट बनने वाला है। जी हां, जिस तरह से 25 का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया, जो एडमिशन प्रोसेसेस में चेंजेस किए गए और जिस तरह से आपके भी एडमिशन प्रोसेसेस में चेंजेस होने की बात हो रही है, आपको अभी से संभल जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये एक क्लिकबेट वीडियो है, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपको डराने के लिए है, तो एक बार ये पूरे वीडियो को देखिए और तब आपको पता चलेगा कि कंपैरेटिव एनालिसिस पे एक वीडियो कैसे बनाया जाता है। 2024 एक ऐसा एग्जामिनेशन सीयूईटी का कंडक्ट कराया जाता है जहां पे चाहे वो नीट हो या फिर सीयूईटी हो, उसमें बहुत सारे आपको ड्रामा देखने को मिलते हैं, बहुत सारी आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो कि इरेगुलरिटीज हम कहते हैं। वहीं 2025 में सिस्टम को सुधारने की बात की गई, एप्लीकेशन फॉर्म आया, उससे पहले बताए गए कि क्या एनटीए इस बार बदलाव लेकर के आएगा, सीबीटी मोड में आपका एग्जामिनेशन होगा। 2025 का जो एग्जामिनेशन था उसने सब कुछ आपके लिए बदला, मोड ऑफ एग्जामिनेशन बदला, एग्जामिनेशन पैटर्न बदला, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदला, यहां तक कि आपका सिलेबस भी बदला। जब इतनी सारी चीजें बदल गई तो इसका मतलब ऑफ कोर्स आपका एडमिशन प्रोसेस बदल गया। और ठीक उसी तरह आपके 26 में भी चेंजेस हुए थे और इस बार भी चेंजेस होंगे और नए तरह से आप एडमिशन लेंगे। क्या वो चेंजेस थे और क्या आप में बदलाव आएंगे, कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल बात करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि अभी हम लोग नवंबर में एंटर करने वाले हैं और अभी तक अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है अपने प्रिपरेशन को तो स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि यहां से पीछे मुड़ करके देखने का आपको समय नहीं मिलेगा। चाहे वो आप ड्रॉपर हो या फिर बोर्ड्स के स्टूडेंट हो, अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया तो आप हमारे न्यूली हौसला बैच से जुड़ करके स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी आपको बहुत ज्यादा बैकलॉग्स नहीं देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट, डीपीपी, ये सारी चीजें जो है, फुल मॉक टेस्ट, मेंटरशिप, गाइडेंस, प्रैक्टिस सेट, डीपीपी वगैरह सारी चीजें तो आपको मिलेगी ही। वाई वी आर बेस्ट? बिकॉज वी प्रोवाइड यू बेस्ट। ठीक है, आपको सिलेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं, साथ ही आपका जो प्लान होगा वो हम बना करके देते हैं कि किस तरह से आपका प्लानर चलने वाला है, किस तरह से आप अगले 2-3 महीने हमसे पढ़ने वाले हैं। तो आपको अपना प्लानर बनाने की जरूरत नहीं, हम है गाइड करेंगे और आपको अल्टीमेटली सक्सेस की तरफ हम लेकर के जाएंगे। अगर कोई भी इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको दिक्कत हो रही है ये वीडियो देखते समय या इस वीडियो के लास्ट में, तो नीचे दिए गए आपको जो नंबर दिख रहा है या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना कोर्स, किस टारगेटेड यूनिवर्सिटी और क्या प्रॉब्लम आ रहा है आप व्हाट्सएप कीजिए, वी विल सॉल्व योर क्वेरी। ठीक है, बाकी कोर्स से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो नीचे नंबर दिख रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। बात करते हैं चेंजेस की। जब हम लोग चेंजेस की बात करेंगे बाबू, तो सबसे पहले मैं आपको लेकर के आता हूं एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि ऑफिशियल बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब 2024 में क्या सिस्टम था वो मैं आपको बताता हूं। 2024 बेसिकली एक पेन पेपर मोड का एग्जामिनेशन था, याद रखिएगा, पेन पेपर मोड का एग्जामिनेशन था। 50 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उस 50 क्वेश्चंस में आपको 40 क्वेश्चंस का आंसर देना रहता था। जीटी वगैरह में आपके 60 क्वेश्चंस पूछे जाते थे और उस 60 में 50 को आपको टारगेट करना रहता था। इसका मतलब क्या है कि आपको 10 जो है वो बोनस क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका एग्जामिनेशन होता है उसमें जब आपके 10 क्वेश्चंस बोनस पूछे जाते हैं तो कितना चेंजेस लाते हैं। ठीक है, आपको मैं यहीं पे समझाता हूं 24 और 25 में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। 2024 में सबसे पहले आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मोड क्या था? पेन पेपर मोड था। ठीक है, दूसरी चीज, आपके 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस करने रहते थे। ठीक है, आपका सिलेबस जो है वो ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ड था। ठीक है, मतलब कि कोई आप न्यू एनसीईआरटी चल रही है, सिलेबस कटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, जो आप स्कूल में कॉलेजेस में नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको यहां पढ़ना रहता था। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो कहीं कहीं आपको 45 मिनट, कहीं कहीं आपको 1 घंटे मिलते थे। ठीक है, तो आपके जो टाइम ड्यूरेशन था वो भी फ्लक्चुएटेड था। ठीक है, वो भी फ्लक्चुएटेड टाइम ड्यूरेशन आपका था। अब ये सारे चेंजेस आप देख रहे थे, आपकी इरेगुलरिटीज 2024 में आई। वहीं 2025 में फिर क्या हुआ? 2025 में पेन पेपर मोड को कहा गया कि सीबीटी मोड होगा।
वही जब जो 50 में से आपके 40 क्वेश्चंस पूछे, मतलब 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे और 40 आपको करने रहते थे, 10 आपके बफर स्टॉक होते थे। तो बहुत सारे बच्चों को क्या होता था, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे 10 क्वेश्चन की वजह से 250 में 200 में 200 आते थे, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपके 200 मार्क्स के होते थे। ठीक है, 200 मार्क्स के होते थे। यहां पे कहा गया कि आपके 50 में से 50 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, आपको कोई बफर स्टॉक नहीं मिलेगा। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण आपके इस बार के कट ऑफ में इंपैक्ट पड़ा, कट ऑफ आपका लो गया कंपैरेटिवली। 24 के कंपैरिजन में कह रहा हूं, 26 में भी आपका कट ऑफ लो जाएगा। अभी मैं आगे बता रहा हूं 26 के भी। सिलेबस में मैसिव चेंज आए। इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट के सिलेबस की हम लोग बात करें, या फिर लगभग सारे सब्जेक्ट में न्यूली एनसीईआरटी को फॉलो किया गया। इकोनॉमिक्स में तो न्यू एनसीईआरटी भी नहीं, 11th की बुक को ही लगभग 11th की माइक्रो और मैक्रो दोनों को एड ऑन कर दिया गया, 12th की इंडियन इकोनॉमी को डिलीट कर दिया गया। ठीक है, बाकी न्यू सिलेबस को यहां पे वो भी कंप्लीटली एनसीईआरटी सिलेबस को ही फॉलो किया गया। ठीक है, उसके बाद जो 200 मार्क्स था उसको कंप्लीट 250 मार्क्स कर दिया गया। टाइम ड्यूरेशन सबके लिए 1 आवर का कर दिया गया। और फिर बदलाव आता है आपके स्टैंडर्ड 12th के सब्जेक्ट को लेकर के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। लीगल डोमेन, जो कि लॉ के लिए, याद रखिएगा, लॉ के लिए लीगल डोमेन हुआ करता था, लीगल डोमेन हुआ करता था। लॉ के बच्चों के लिए लीगल डोमेन को हटा दिया गया। बीएचयू पहले जीटी लैंग्वेज और आपका एक लीगल डोमेन पे एडमिशन लेता था, वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी लेता था, लगभग सारी यूनिवर्सिटीज लेती थी। तो लॉ का जो लीगल डोमेन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन था, बहुत मैसिव रोल प्ले करता था। इस लीगल डोमेन को हटाया गया और ज्यादातर यूनिवर्सिटी अब जीटी एंड लैंग्वेज पे लॉ का एडमिशन लेने लगी। लीगल डोमेन कैंसिल हुआ। फिर एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज करने की बात हुई, और ये बकायदा प्रेस ऑन रिकॉर्ड प्रेस रिलीज निकला कि स्टैंडर्ड 12th के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कमिटी बनी थी उस कमिटी ने रिकमेंड किया कि 12th के सब्जेक्ट मायने नहीं रखेंगे। मतलब कि अगर साइंस का बच्चा आर्ट्स करना चाहता है तो उसको साइंस में क्या पढ़ा है उसने वो नहीं। और ये बेसिकली किस यूनिवर्सिटी में आता है, ये बेसिकली आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके लिए डोमेन और लैंग्वेज दोनों वही आप चूज करेंगे जो आपने स्टैंडर्ड 12th में पढ़ा है। और जैसे ये प्रेस रिलीज आई उसने 360 डिग्री टर्न किया दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, और कहा कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है आर्ट्स का एग्जामिनेशन दे करके पढ़ सकते हैं, आपको साइंस का एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जब फॉर्म रिलीज हुआ और एनटीए ने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रिलीज किया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जब अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन को लेकर के आती है, आप जाकर के पेज नंबर 38 या और 36 चेक कीजिएगा। जैसे मैं 38 36 बता रहा हूं फिजिक्स ऑनर्स के लिए, तो आपको पता चलेगा हर एक जगह नीचे में आपको बुलेटिन में दिखेगा कि कैसे वो कहते हैं कि डोमेन और लैंग्वेज आपके लिए कंपलसरी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज था कि 12th के सब्जेक्ट मायने नहीं रहेंगे, अब मायने थे। डीयू ने कह दिया कि हम आपके एलिजिबिलिटी या फिर आपके जो सजेशंस हैं उसको नहीं मानते। फॉर अस 12th सब्जेक्ट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस बार जो कमेटी बनी थी उसने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए। ज्यादातर एग्जामिनेशन की बात हुई कि आप लोग किस तरह से अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे, तो ज्यादातर ये एग्जामिनेशन डोमेन को हटा करके जनरल टेस्ट की तरफ ले जाने की बात हुई और बहुत सारे चेंजेस रिकमेंड किए गए। लेकिन क्या वो चेंजेस इस बार इंप्लीमेंट होंगे? अगर आपके एडमिशन प्रोसेस की हम लोग बात करें तो किस तरह से ये एडमिशन प्रोसेस आपके लिए नया दिखता हुआ आएगा? तो ये एडमिशन प्रोसेस की सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो है आपका वो मार्च में स्टार्ट होगा और कंप्लीट मार्च आपको फॉर्म भरना रहेगा। फरवरी लास्ट में फॉर्म आ जाता है, मार्च में आपको कंप्लीट फॉर्म भरना रहेगा। अब इसमें आप सीयूटी के जो एनटीए का पोर्टल है वहां से आप जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन में अपना पासवर्ड वगैरह क्लिक करके भरेंगे। अब इसमें आपकी फीस कितनी लगेगी? 1000 फीस लगती है जनरल के लिए, ओबीसी एनसी ईडब्ल्यूएस के 900 और एससी एसटी के लिए लास्ट ईयर तक 800 लगा था। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में 10th 12th की मार्कशीट, फोटो, पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट और अगर आप फिजिकली चैलेंज है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, लास्ट ईयर तक ये भी एक चेंज किया गया कि पहले जो है एनटीए कहता था कि आपको 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कहा कि आप 5 ही सब्जेक्ट बस चूज कर पाएंगे, मतलब कि एक और सब्जेक्ट कम कर दिया। अब 6 सब्जेक्ट था तो क्या होता था समझो, इससे क्या आपके लिए दिक्कत होती थी। सपोज करो मेरे पास 6 सब्जेक्ट है तो बच्चे क्या करते थे, 2 लैंग्वेज ले लेते थे, एक जीटी ले लेते थे प्लस 3 डोमेन ले लेते थे, या फिर एक लैंग्वेज ले लेते थे, एक जीटी ले लेते थे और 4 डोमेन ले लेते थे। इससे क्या होता था कि मान लो 2 डोमेन डीयू में जाना है मुझे, तो लैंग्वेज और जीटी चाहिए,
एक डोमेन में अच्छा नहीं आया तो एक लैंग्वेज प्लस एक जीटी से हम क्या करेंगे, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन से हम डीयू में जा सकते हैं। तो एक बफर स्टॉक मिलता था, इस बार वही 5 का आपको मिल गया कि अगर आप डीयू स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो डीयू स्पेसिफिक होइए। तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अभी भी 3 डोमेन प्लस लैंग्वेज प्लस जीटी का रह गया, अदरवाइज ये 4 डोमेन होता था तो आपके लिए एक बफर स्टॉक बन जाता था। ये सारे चेंजेस आपके एडमिशन प्रोसेस में किए गए और इस बार भी एडमिशन प्रोसेस में, इस वीडियो को आप पिन करके ले लीजिए, इस बार भी एडमिशन प्रोसेस में चेंजेस किए जाएंगे। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि जैसे ही एडमिशन प्रोसेसेस आपके कंपैरेटिवली चेंज होंगे, आपके एडमिशन प्रोसेस के कारण आपके कट ऑफ पे इंपैक्ट पड़ता है। आपके न्यू सिलेबस तो ये बेसिकली मार्च में अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकालते हैं। अब मार्च में आपको पता चला कि आपका न्यू सिलेबस आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, अब पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में बस डिलीट किया गया सिलेबस, एड ऑन नहीं किया गया। इकोनॉमिक्स में पूरे माइक्रो को लगभग एड ऑन कर दिया गया। तो एज अ टीचर मेरे लिए तो इजी है कि मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन एज अ स्टूडेंट वो आपके लिए कितना टफ होने वाला है कि बोर्ड्स और आप सीयूईटी को मैनेज करेंगे, नए चैप्टर्स को पढ़ना, उनका रिवीजन करना, टेस्ट देना, ये आपके ऊपर ओवरलोड बनेगा एंड दैट इज वाई आपके लिए दिक्कत परेशानी बढ़ जाएगी। तो न्यू एडमिशन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें कि इस बार आपको क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि इस बार के नए एडमिशन प्रोसेस में जो आपका एग्जाम पैटर्न है 2024 के कंपैरेटिव में देखें तो आपको न्यू मिलने वाला है। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। टिल डेट अगर आपकी एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो वो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक है, जैसे कि बीएचयू का अपना हर एक कोर्स का एलिजिबिलिटी होता है, डीयू का अपना होता है, एयू का अपना होता है, सीयूएसबी का अपना होता है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रहेगी। एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस में मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस किए जाएंगे, और सिलेबस में अगर चेंजेस होंगे तो दैट इज बिकॉज ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। आपके जीटी का जो इंपॉर्टेंस है वो भी बदल गया, क्योंकि वो अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, और इसके कारण आपका कट ऑफ जो है एडमिशन प्रोसेस में वो लो ही जाएगा इस बार भी, क्योंकि आपके पास अब बफर स्टॉक नहीं है। अब 250 में 250 बच्चा लाने वाला बहुत कम है, ठीक है। जीटी में तो किसी का 250 में 250 नहीं आया, सो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू स्कोर टू मच 250। तो आपके एडमिशन प्रोसेस में मैसिव चेंजेस आने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था कि अभी तक अगर आपने तैयारी नहीं स्टार्ट की है बाबू, तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो न्यू एडमिशन प्रोसेस है उसके तहत आपको बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी होना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस, एलिजिबिलिटी, एग्जामिनेशन पैटर्न, आपका सारा चीज, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, सारी चीजें बदल गई हैं। सीबीटी मोड में बहुत सारी दिक्कतें होती है, अलग शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं, उस अलग अलग शिफ्ट के एग्जामिनेशन के कारण हेडेक आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सेंटर्स अलग अलग जगह पे मिल जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी 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 स्पेसिफिक। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल आउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे बैचेस से जुड़ना है तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल आउट करके हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच।